हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की तरफ से आपकी जो यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है फायरमैन कांस्टेबल की। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो आपके यहाँ पे कांस्टेबल फायरमैन क्या की मेल की वैकेंसी जारी की गई है। आपकी क्लोजिंग डेट आपकी आज की है, तो 30/9/2024 तक आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो सर्वर है उस पर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड आपको यहाँ पे सर्वर पे आ रहा होगा। तो इसमें आप किस तरह सही से आप अपना जो फॉर्म है आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इससे पहले आपके जो यहाँ पे डिटेल है, नोटिफिकेशन है, एक बार आपको यहाँ पे चेक आपको कर लेनी है। शॉर्ट में हम आपको ये बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी सबसे पहले आपको कहा गया है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ पे किस स्टेट यूटी से आप यहाँ फॉर्म भरना चाह रहे हैं। तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको कर लेनी है। आपकी जो पोस्ट है वो आपको दी हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ कहा गया है कि आपको यहाँ पे आप जिस भी यहाँ स्टेट से आप यहाँ भर रहे हैं, यूटी से आप भर रहे हैं, तो आपके पास आपका जो सबमिट ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका पीआरएस सर्टिफिकेट है, आपका स्टेट वाइड, वो आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म आपका यहाँ भरा जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। और इसके बाद आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, 12th पास आपने साइंस सब्जेक्ट से कर रहा होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है 28 से 23 ईयर आपको यहाँ बताई हुई है, जो कि आपकी जो लास्ट डेट है उस पर आपको काउंट की जाएगी। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो डिटेल है वो आपको भरनी होगी। सैंपल के तौर पे भर रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डिटेल है आप भरेंगे। तो कैंडिडेट का सबसे पहले आपको फुल नेम है वो आपको डालना है। आपको यहाँ कहा गया है श्रीमती या श्रीमान आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। मेट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना जो नेम है वो डालना है। वेरीफाई आपको अपना नेम है वो आपको कर देना है। इसके बाद अगर आपने कभी आपका नेम चेंज करा, यस करेंगे, और आपको आपने जो नेम चेंज करा है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो नेम है वो आप डालेंगे। चेंज जो आपने नाम का करा है तो आप ये डालेंगे। इसके बाद नहीं करा है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे फादर नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री है वो आप कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई आपको फादर नेम करना होगा। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे मदर नेम है तो मदर नेम की इसके बाद आपको यहाँ एंट्री है वो आपको यहाँ कर देनी है। वेरीफाई आपको मदर नेम करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी मदर नेम है डालेंगे, वेरीफाई आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है तो आपको कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे कैलेंडर है वो आपको ओपन करना होगा और आपकी जो भी यहाँ डेट है वो आप यहाँ डाल देंगे। वेरीफाई आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ कर लेनी है। वेरीफाई जब आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे आपको कैलेंडर में से यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। तो आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ वेरीफाई है वो आप यहाँ आपको कर लेनी होगी। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ वेरीफाई कर लेंगे, आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे कैप्चर कोड दिया है वो आप यहाँ फिल करेंगे। कैप्चर को फिल करने के सबमिट आपको कर लेना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल है एक बार आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद ही आपको यहाँ सबमिट करना होगा। इसके बाद अब आपको आपका जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे। तो आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर कर लेना है। आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है डालेंगे, कंफर्म करेंगे, क्योंकि आपकी जो भी आगे की आप यहाँ पे डिटेल है वो आपकी वैलिड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ही आएगी। तो आपको आपका जो भी वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको आई एग्री डिटेल देखने का करना है। कैप्चर कोड आप यहाँ भरेंगे और सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार आपकी जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि इस पर ही आपकी आगे की जो डिटेल है वो आएंगी। उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपके यहाँ पे ग्रेटिंग आपको यहाँ पे आया है कि सक्सेसफुली आपको यहाँ पे CISF जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका हो गया है और आपकी ID एंड पासवर्ड है आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे सेंड कर दी गई है। तो आपको यहाँ पे जब आप ये देख लेंगे इसके बाद जब आप यहाँ आप देख लेंगे इसके बाद अब आपके सामने जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। पर उससे पहले आपको यहाँ पे आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ करनी होगी। तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपका एंटर करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे जनरेट OTP क्लिक करना है और आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, उसे आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जनरेट OTP आपको करना होगा। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई
वेरीफाई करने के लिए। तो आपका जैसे कि मोबाइल नंबर है तो आप अपना जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर पे OTP आया है वो आप एंटर करेंगे। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP आया है वो आप यहाँ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP आपको कर देना है। आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई आपका हो जाएगा। इसी तरह जो आपकी ईमेल पर OTP आया है वो आपको एंटर करना है और वेरीफाई OTP कर देना है। तो आपका जो ईमेल ID है वो भी आपका यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो मोबाइल नंबर है और आपकी ईमेल ID है वो आपके यहाँ वेरीफाई है, वो आपके यहाँ हो गई है, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे अब आपका जब यहाँ आपका वेरीफाई ईमेल ID मोबाइल नंबर हो गया है, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, इसके बाद आपको यहाँ कांस्टेबल फायरमैन की पोस्ट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है वो आप डालेंगे और कैप्चा को भरेंगे, सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट करेंगे इसके बाद आपको आपकी जो लास्ट डेट है, डिटेल है, आपकी पोस्ट का नेम देखने को मिल जाएगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक आपको करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद अब आपके सामने इंस्ट्रक्शन है वो आपको आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपको दी हुई है। इसके साथ ही आपको यहाँ कहा गया है कि आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो के साथ आपको आपकी जो फ़ोटो में जो डेट है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो आपकी जो फ़ोटो में डेट है कि आपकी फ़ोटो कब की है, तो आपको 3 महीने से पुरानी आपकी डेट नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये आपकी फ़ोटो यहाँ लेटेस्ट होनी चाहिए और 3 महीने पुरानी आपकी यहाँ फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उस पर डेट है वो भी 3 महीने से ज़्यादा आपको यहाँ नहीं डालनी है। और इंस्ट्रक्शन आपको दिए इन्हें आपको यहाँ रीड कर लेने हैं। इसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद कंटिन्यू पे आप यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब आपको आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी आपकी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी आपकी नेशनलिटी है वो आपकी आ जाएगी। आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर कर देनी है। तो आपने यहाँ ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन आप डालेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डाल देंगे। आपने 12th यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट से कर रखी है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। आपको यहाँ साइंस सब्जेक्ट 12th से ही आप यहाँ होने चाहिए, ये आपका यहाँ कंपलसरी। आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डालेंगे। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे 12th साइंस ही आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो रिलीजन है, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। आपका यहाँ पे अगर एसेसमेंट है यस नो डालेंगे करेंगे, अगर यस करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल है वो आपको डालनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, आपने कभी बेनिफिट लिया है तो वो आपको सारी डिटेल डाल दी है, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आप अगर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, किस वजह से चाहते हैं वो आपको डिटेल डालनी होगी, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप मिलिट्री अफेडेड एरिया से बिलोंग करते हैं, हिली एरिया से आप आते हैं तो यस नो आपको करना होगा। इसके बाद आपका स्टेट ऑफ डोमेंशियल है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका स्टेट ऑफ आपका डोमेंशियल डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे किसी अदर स्टेट से आप यहाँ मिग्रेट हुए हैं तो आपको यहाँ पे आपका ओरिजिनल जो अदर स्टेट है आपका ये नहीं है, आप और किसी से मिग्रेट हुए हैं तो आपको यहाँ यस है वो आपको यहाँ कर देना है। अगर आप हुए हैं तो नहीं हुए नो करेंगे, अगर आप हुए हैं तो अब आपको यहाँ पे आपको कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे आप अदर स्टेट से आप मिग्रेट हुए हैं तो इस कंडीशन में आप अगर यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट चाहिए तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी है डोमेंशियल स्टेट है जहाँ से आप यहाँ मिग्रेट हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे यस आपको इसके लिए करना होगा और आपको इसके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपके जो भी यहाँ ओरिजिनल स्टेट है जैसे आप मिग्रेट हुए हैं वो आप यहाँ डाल देंगे और आपको इसका जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट से आप यहाँ आए हैं और आपने यहाँ पे आपका जो भी है आपको बेनिफिट चाहिए और आप यहाँ पे आपका जो डोमेंशियल स्टेट है वो आप यहाँ पे अगर आप नो करते हैं तो इस कंडीशन में आपको आपका जो स्टेट है ओरिजिनल स्टेट वो आपको एंटर यहाँ पे कर देना होगा। और अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे आपको जनरल से ही यहाँ काउंट है वो आपको यहाँ किया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान है वो आपको रखना होगा। अगर आप यहाँ पे आपकी जो भी डोमेंशियल स्टेट है वो आपको एंटर कर देनी है। अगर आप किसी और स्टेट से यहाँ पे इमिग्रेट हुए हैं तो वो आपको यस करना होगा। किस स्टेट से आप यहाँ पे इमिग्रेट हुए हैं तो आप यस करेंगे और आपके जो भी स्टेट है वो ओरिजिनल स्टेट आप यहाँ डाल देंगे और उसमें आपको बेनिफिट्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस बात का आपको यह ध्यान रखना, नहीं हुए सिंपली आप यहाँ नो आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अपने विजुअल मार्क्स की जानकारी देनी है, नहीं है तो आप सिंपली इसे यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है तो आप उसकी डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे। तो आपका जो भी यहाँ परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका जो भी यहाँ स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद अगर आप
आपका है परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो इसकी जानकारी आप यहाँ अलग अलग दे देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आपको कहा गया है कि आपको आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे आपको डेट के साथ आपकी जो फ़ोटो है वो आपको डालनी होगी। तो जो आपके फ़ोटो में डेट डाली है वो आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो डेट आपने डाली है वही आपकी फ़ोटो में यस आप करेंगे। आपकी जो भी यहाँ पे अदर डिटेल है वो आपको रीड करने का यस नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से डिक्लेयर है वो आपको करना होगा। सेव एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रीव्यू पे जब आप क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फाइनल डिटेल है वो आपको दिख जाए। कोई गलती लगती है एडिट आप कर सकते हैं, तो फाइनल सबमिट आप यहाँ कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है तो सबसे पहले आपको अपने जो एज प्रूफ है इसके लिए 10th की आपकी मार्कशीट है अपलोड कर देंगे, साइज़ दी हुई है। इसके बाद आपकी 12th की जो आपकी यहाँ पे शीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ अपलोड है वो आपको करनी होगी, जिसमें आपको कहा गया है कि आपकी यहाँ लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, 3 महीने पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और जो डेट आपने यहाँ पे मैंशन आपको करनी होगी। इसके बाद आपके जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो फ़ोटो पे डेट मेंशन करने के लिए आप MS वर्ड पे जाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे आप फ़ोटो को इस तरह आप यहाँ बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आप यहाँ कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है टूल लेके और आपकी जो फ़ोटो की डेट है जो कि 3 महीने पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए वो आपको एंटर कर देनी है। इसकी साइज़ है वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जो भी यहाँ पे फ़ोटो की डेट है वो आपको एंटर यहाँ पे कर देनी है, या फिर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे आप DOB यहाँ लिखेंगे और आपकी जो भी यहाँ फ़ोटो की डेट है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आप दोनों तरीके से ही आपकी जो फ़ोटो में डेट है वो आपको यहाँ मेंशन आप कर सकते हैं, पर आपको यहाँ फ़ोटो में जो डेट है वो आपको मेंशन करनी है, आपको कंपलसरी है। तो आपकी जो भी फ़ोटो में डेट है वो आप यहाँ मेंशन है वो आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद जब आप मेंशन कर देंगे इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे और आपकी फ़ोटो अपलोड कर देंगे, सिग्नेचर और आपकी साइड जो डिटेल है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपकी यहाँ पे फ़ीस लगती है तो आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो आपको जमा करवा देनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी आप करना चाहते हैं मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। और अगर आपकी फ़ीस नहीं लगती है सीधे ही आप प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप अपना जो फॉर्म का प्रिंट है वो लेकर फ्यूचर यूज के संभाल के रख सकते हैं। तो इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।